तो दोस्तों अगर आप ब्लाउज कटिंग करते हैं लेकिन ये जो आर्म होल का माप है ये आपको परफेक्ट तरीके से लगाने इसका माप नहीं आता है तो आप जो है परफेक्ट टेलर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि ब्लाउज में मेन रोल जो रहता है वो आर्म होल का माप रहता है। अगर ये वाला माप आप सीख गए तो आपका ब्लाउज जो है परफेक्ट बैठ जाएगा, क्योंकि अगर इसकी कटिंग आप परफेक्ट से नहीं कर पाएंगे तो फिटिंग आप जब करने लगेंगे तो कई बार जो होता है बड़ा हो जाता है आर्म होल, कई बार छोटा हो जाता है, तो फिर आपको वहां पर प्रॉब्लम हो जाता है। छोटा होता है तो आपको वापस खोल करके उसे काट करके बड़ा करना पड़ता है। अगर बड़ा हो गया तो फिर या तो शोल्डर में आप स्ट्रेट ज्वाइंट करो या तो तिरछा स्टिच करो, तो इससे क्या होता है आपका फिटिंग परफेक्ट नहीं आता है और आपको प्रॉब्लम होता है, यानी प्रॉपर टेलर आप नहीं बन पाएंगे। तो प्रॉपर टेलर बनने के लिए मैं आज के वीडियो में आपको पूरा प्रॉपर तरीके से समझाने वाला हूँ। सबसे पहले जो मैं बॉडी का मेजरमेंट लेकर के बताऊंगा, यानी जब आपको बॉडी का मेजरमेंट लेंगे आर्म होल का माप कैसे निकालना है, प्लस दोस्तों जो सिला हुआ ब्लाउज रहता है उसमें आपको आर्म होल का माप कैसे निकालना है, प्लस दोस्तों आप जब कटिंग करने लगेंगे तो आपको आर्म होल का माप कैसे लगा करके उसे कन्फर्म करना है। ठीक है, अगर आप ये सारे प्रोसेस करेंगे तब जाकर के आप प्रॉपर टेलर बन पाएंगे, क्योंकि अगर आप कटिंग करते वक्त ही वहां पर कन्फर्म कर लेंगे कि आपका आर्म होल का माप परफेक्ट है कि नहीं, तो आपको जो है स्टिचिंग करते वक्त प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, मैं उमरत, आप सभी का एक और वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों बिना समय गंवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप सभी हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। दोस्तों बहुत ही मुश्किल और बहुत ही समय बचा करके आप सभी के लिए वीडियो बनाता हूं, तो आप सभी जरूर हमारे इस चैनल को सपोर्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बॉडी मेजरमेंट का आर्म होल का माप लेकर के समझाते हैं। इधर जो है आर्म होल का माप कितना आता है, प्लस जो हमारे पास ये देखिए ब्लाउज है सिला हुआ है इसका आर्म होल का माप निकाल करके दिखाऊंगा। उसके बाद दोस्तों आपको आर्म होल का माप कैसे परफेक्ट तरीके से लगाना है ताकि जो है आपका जो आर्म होल का माप है परफेक्ट आए। आप सभी स्टेप बाय स्टेप समझते रहिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ आर्म होल का माप ले लेते हैं, उसके बाद जो है हम ब्लाउज का सिला हुआ ब्लाउज का माप लेंगे। तो आपको क्या करना है, इस तरह से इंची टेप को रखना है और यहाँ पर ऐसे घुमा करके माप लेना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों घुमा करके मापने पर यहाँ पर 14 इंच जो है इनका आर्म होल का माप आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों बॉडी का आर्म होल का माप। प्लस दोस्तों यहाँ पर मोहरी की गोलाई का भी माप ले लेना है, इससे भी हम कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इनका मोहरी की गोलाई 11.5 इंच आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए, आर्म होल का माप 14 इंच और मोहरी की गोलाई 11.5 इंच। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों बॉडी मेजरमेंट में। लेकिन हम जब सिला हुआ ब्लाउज का माप लेंगे उसमें कितना आता है वो भी आप सभी को दिखाता हूँ, आप सभी वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। तो दोस्तों हमने आर्म होल का माप लिया जब बॉडी मेजरमेंट में था तो 14 इंच आया था और मोहरी की गोलाई 11.5 इंच। ठीक है, अब हम जो है आपको ब्लाउज में भी माप निकाल करके समझा देते हैं। तो देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर जो चेस्ट का माप लगा हुआ है, यहाँ पर जो सिलाई है चेस्ट का और यहाँ पर शोल्डर का जो ज्वाइंट है, हमें इसकी गोलाई मापना है, इससे जो है इसका आर्म होल का माप निकल जाए। यहाँ से हमें इस तरह से इंची टेप को रखना है और यहाँ पर ऐसे माप लेना है। तो दोस्तों ये भी 7 इंच ही आ रहा है। यहाँ पर देखिए आप सभी को, ये देखिए यहाँ पर सिला हुआ है, सिलाई है और ये हमारा शोल्डर ज्वाइंट है। इस तरह से देखिए माप लेते हैं तो ये आ रहा है 7 इंच, यानी जो हमने बॉडी मेजरमेंट का माप लिया और जो हमारा सिला हुआ आर्म होल का माप है ये पूरा परफेक्ट आ रहा है। लेकिन दोस्तों जब हम कटिंग करने लगेंगे तो 2 से 3 सूत हम एक्स्ट्रा मार्जिन दे करके इसकी आर्म होल का माप लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सिलाई में शोल्डर जोड़ते वक्त चला जाता है। तो इस तरह से दोस्तों आप सभी आर्म होल का माप निकाल सकते हैं। और यहाँ पर मोहरी की गोलाई देखिए, यहाँ पर ऐसे मापना है। तो दोस्तों ये आ रहा है 6.25 इंच, यानी हमने 11.5 इंच माप लिया था तो 11.5 इंच यहाँ पर भी आ रहा है, यानी 6.25 इंच आ रहा है। इसका हम डबल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 11.5 इंच। और यहाँ पर हमने 7 इंच माप लिया तो इसका हम डबल कर लेंगे तो 14 इंच। तो इस तरह से दोस्तों आप सभी मोहरी का माप निकाल सकते हैं। तो चलिए आपको कटिंग करते वक्त कैसे निशान लगाना चाहिए उसके बारे में भी समझा देता हूं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको कटिंग करके समझाऊंगा कैसे आपको आर्म होल माप कंफर्म करना है। ठीक है, डिटेल में आप सभी ध्यान से समझते रहिएगा। तो जैसे कि मान लो दोस्तों ये 35 इंच चेस्ट है, जिसका माप लिया उनका चेस्ट का माप 35 इंच है, यानी चेस्ट के माप के हिसाब से ही जो आर्म होल का माप निकाला जाना है। ठीक है, तो जैसे कि हमने आर्म होल का ही माप लेकर के सिर्फ बताया आपको, लेकिन चेस्ट का माप उनका जो रहेगा जिनका आपका ब्लाउज बनाना रहे उनका बॉडी मेजरमेंट या तो सिला हुआ ब्लाउज का माप ले रहे हैं, चेस्ट कमर यानी सब कुछ माप रहेगा। उसके बाद आपको
आर्म होल का माप ले लेना है, उसके उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको आर्म होल का माप कन्फर्म करना रहेगा। तो चलिए आपको सबसे पहले यहाँ पर लंबाई का माप लगा लेना है नॉर्मली यहाँ पर। तो हमारा मेन मुद्दा है आर्म होल का, इसलिए मैं ज़्यादा लंबाई वगैरह में नहीं बता रहा हूँ। तो आपको किसी भी माप में दोस्तों आपको एक बात ध्यान देना है, आपको ये एक परफेक्ट टिप्स दे रहा हूँ, ट्रिक है ये दोस्तों, ये मेरा जो कटिंग का ट्रिक है एकदम परफेक्ट है। मैंने बहुत सी यूट्यूब पर देखा है, वो जो है आर्म होल का माप 6 इंच पर लगा देते हैं, 6.5 इंच पर लगा देते हैं। तो मैं ये नहीं समझ पाता वो फिटिंग में परफेक्ट कैसे आता होगा। या तो वो स्टिचिंग करते वक्त शोल्डर में दबाते होंगे ज़्यादा, इसलिए जो इतना बड़ा कटिंग करते हैं, अन्यथा दोस्तों इतना बड़ा आर्म होल का माप आता ही नहीं है। बहुत से लोगों को ऐसा लगता होगा कि अगर हेल्थ में ज़्यादा है तो आर्म होल का माप बहुत बढ़ जाता होगा। जी नहीं, आर्म होल का माप नहीं बढ़ता है, लेकिन सिर्फ चेस्ट का माप बढ़ जाता है। जो गोलाई रहता है ना, उतना नहीं बढ़ता है जितना बॉडी का मेजरमेंट आता है। ठीक है, क्यों नहीं आता है वो आपको मैं यहीं पर आर्म होल का माप लगा करके आपको समझाता हूँ। जैसे कि अभी जो हमने ब्लाउज का सिला हुआ ब्लाउज का माप लिया और बॉडी मेजरमेंट का माप लिया, उनका 35 इंच चेस्ट का माप है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें रेंडमली जो है 36 इंच, 38 इंच और 33 इंच तक आपको सीधा जो है आर्म होल का माप 5.5 इंच पर लगा देना है। ठीक है, 5.5 इंच पर लगाना है, आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। उसके बाद आपको कन्फर्म में करना पड़ेगा। ठीक है, कन्फर्म में करके उसे आप नीचे या ऊपर कर सकेंगे। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों आर्म होल का माप 5.5 इंच पर। हमें गले की चौड़ाई यहाँ पर 2.5 इंच पर लगा देना है। शोल्डर का माप हमें 5.5 इंच और यहाँ पर इस तरह से हमें स्ट्रेट लाइन खींच देना है। 5.5 यहाँ पर है तो 5.5 यहाँ नीचे भी है दोस्तों। ठीक है, तो चेस्ट 35 इंच है तो 35 का हम एक फोर्थ कर लेंगे 8.25 इंच इस तरह से। और कमर 29 है तो कमर का हम एक फोर्थ कर लेंगे 7.25 इंच। यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा टक्स के लिए और ये आ जाएगा सिलाई मार्जिन। तो ये हो गया दोस्तों हमारा निशान। लेकिन हमारा मेन मुद्दा क्या है, आर्म होल का माप। ठीक है, तो हमें क्या देखना है दोस्तों, यहाँ पर ये सिलाई मार्जिन हमारा रहेगा। ये देखिए इस तरह से हमें एक निशान लगा दे देता हूँ, ये हो जाएगा सिलाई मार्जिन। ठीक है, अब हमें गोलाई देने के लिए इस तरह से कॉर्नर पर निशान लगाना है, 1.25 इंच पर निशान लगा देना है। तो सबसे पहले गोलाई का माप लगा देना, उसके बाद जो है हम आर्म होल का माप कन्फर्म करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा बैक साइड की गोलाई और इसी में आपको आर्म होल का माप कन्फर्म करना है। फ्रंट साइड के लिए हमें आधा इंच और डाउन करना रहेगा, लेकिन फ्रंट साइड से आपको आर्म होल का माप कन्फर्म नहीं करना है। ये बैक साइड वाला जो हम निशान लगाए ना, इसी से आपको आर्म होल का माप कन्फर्म करना है। तो जैसे कि हमारा 14 इंच जो है आर्म होल का माप आया था, तो यहाँ पर हमने सिलाई मार्जिन ऑलरेडी छोड़ दिया है, ये सिलाई मार्जिन हो जाएगा। यहीं तक दोस्तों हमारा जो ये गोलाई का माप आए यानी 7 इंच आएगा, तो ये आर्म होल का माप कन्फर्म है। यानी जैसे कि हमने मापा 14 इंच था, 14 का हाफ कर लेंगे 7 इंच। ठीक है, तो अगर यहाँ से यहाँ चेस्ट वाले माप से गोलाई मापेंगे, अगर यहाँ पर आ रहा है 7 इंच तो एकदम परफेक्ट है। अगर दो सूत एक सूत बड़ा है ना तो टेंशन नहीं है। अगर आपका इधर भी एक सूत कम है इधर भी है तो ज़्यादा प्रॉब्लम मत लो, टेंशन मत लो, वो परफेक्ट हो जाएगी सिलाई मार्जिन में सिलाई करते वक्त। अगर ज़्यादा आधा इंच अगर ये कम ज़्यादा है तो आपको यहीं पर ऊपर नीचे करना पड़ेगा। ये देखिए ऐसे इस तरह से घुमाते हो जाना है। तो देखिए दोस्तों 7 इंच एक सूत आ रहा है, यानी एकदम परफेक्ट है। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आपको आर्म होल का माप कन्फर्म में करना है। अगर दोस्तों आपने मापा आर्म होल का माप अगर 15 इंच है और चेस्ट माप 35 इंच ही है, तो आपने सब कुछ अच्छा किया। लेकिन आप यहाँ पर माप रहे हैं ऐसे और ये आ रहा है 7.25 इंच। ठीक है, तो यानी ये आपका ऊपर हो गया है, आपको यहाँ पर जो है हल्का सा नीचे करना पड़ेगा। ये हमारा जो निशान था आर्म होल का, इस तरह से हमें नीचे करने पड़ेगा और गोलाई भी आपको यहाँ से इस तरह से नीचे कर देना पड़ेगा। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर मापेंगे तो हो जाएगा 7.5 इंच। 7.5 का हम डबल कर देंगे तो हो जाएगा 15 इंच। ये देखिए यहाँ से ऐसे हम गोलाई को मापते हुए जाएंगे। ये देखिए 7.5 इंच और यहाँ पर हमारा जो शोल्डर का है सिलने के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन वो ऐड है। इस तरह से दोस्तों आप सभी को आर्म होल का माप कन्फर्म में करना है। उम्मीद करता हूँ आप सभी दोस्तों समझ गए होंगे, क्योंकि अगर ब्लाउज में आपको परफेक्ट फिटिंग चाहिए, परफेक्ट तरीके से आपको कटिंग अगर आना है तो ये चीज़ आपको आना बहुत ही जरूरी है। अगर आप ये नहीं जान रहे हैं ना
तो आपका जो आर्म होल का फिटिंग रहता है वो परफेक्ट नहीं आ पाएगा। तो आपसे समझ होंगे, आपसे कमेंट करके जरूर बताइए आप सभी को ये जानकारी समझ में आए कि नहीं। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। एक वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, आप सभी के लिए बहुत ही टाइम निकाल करके वीडियो बनाता हूं, तो आप सभी का फर्ज बनता है हमारे चैनल को सपोर्ट करना। आप सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और हो सके तो एक कमेंट कर देना है। उम्मीद करता हूं आप सभी हमारी इस बात को समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।